Hello students, welcome you all. Okay, we are going to start with the 10th chapter of our syllabus, that is light reflection and refraction. ठीक है? Have you ever wondered कि हमारे आजू बाजू कितने सारे चीज़ है, बराबर है, जिसको हम देख पाते हैं, बराबर है. Why we can see this? Because of light. In day we see them because of sunlight. But night time में क्या होता है? एक लाइट आता है, उसके ऊपर गिरता है, फिर वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, एंड वो हम लोग क्या करते हैं, परसीव करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर एबल टू सी. क्लियर विद दिस? ओके. नाउ बेसिकली व्हाट इज लाइट? Light is a form of energy which makes object visible to our eye. It's a form of energy. जैसे in 9th standard we have studied about sound. What is sound बच्चों? Sound is a form of energy. बरोबर है, which produce sensation of hearing, जिसके हम सुन सकते हैं. Similarly, light it's a form of energy which produce sensation of vision, जिसके वजह से हम देख सकते हैं. Cleared with this? Okay. या फिर और एक definition light का, light is a form of electromagnetic wave. Okay. Now there are basically two types of wave. एक होता है electromagnetic और एक होता है mechanical. Now sound waves जो ना बच्चों वो mechanical था. क्यों? Because बिना medium के वो travel नहीं कर सकता. जैसे light waves कौन है? Electromagnetic. ठीक है ना, इसको मीडियम की जरूरत नहीं है, ये नॉन मैकेनिकल है. अगर आपने देखा रहेगा बच्चों, अगर एक कांच का ग्लास है, ठीक है, पूरा ओके, उसके अंदर अपना फ्रेंड बंद है, ठीक है बेटा, अंदर है, ठीक है, आप उसको देख सकते हो, सुन सकते हो. पूरा कांच का ग्लास है, ओके, और वो पूरा एनक्लोज्ड है, ठीक है ना बेटा, ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ उसको देख सकते हैं, ठीक है, हम सुन नहीं सकता. क्लियर है? क्यों? बिकॉज साउंड इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट्स अ मैकेनिकल वेव, जिसके लिए मीडियम जरूरी है. अगर मीडियम के बिना साउंड ट्रैवल नहीं होगा, बट बिना मीडियम का भी लाइट ट्रैवल हो सकता है. ठीक है, जैसे सन से हमारे तक लाइट आता है, ठीक है, कोई मीडियम है क्या? अगर हम देखेंगे तो अर्थ के आजू बाजू तक ही मीडियम है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, ठीक है ना बेटा. आगे आगे जाओगे तो एटमॉस्फेयर ही नहीं है, ठीक है. देन टू लाइट वहां से यहाँ तक ट्रैवल कर रहे हैं. क्यों? बिकॉज इट्स अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसके लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है. तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन. क्या बेटा? व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसके लिए मटेरियल मीडियम का नीड नहीं है फॉर देयर प्रोपोगेशन. ऐसे कंसेप्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. सो लाइट इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स ऑब्जेक्ट विजिबल टू अवर आई, या इट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन. क्लियर है? ओके. नाउ पे अटेंशन ओवर हियर. लाइट की कुछ इंपॉर्टेंट फेनोमेना हम लोग को आज डे टू डे लाइफ में नजर आते हैं. जैसे फर्स्ट, इमेज कैसे फॉर्म होता है, इमेज फॉर्मेशन. सेकंड, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, इट्स अगेन अ फेनोमेना रिलेटेड टू लाइट. नेक्स्ट, रेनबो, ठीक है ना बेटा, क्लियर विद दिस. नेक्स्ट, बेंडिंग ऑफ लाइट बाय अ मीडियम. अगर रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो क्या होता है बेटा? बेंड होता है. जैसे फॉर एग्जांपल, ओके, अगर हमने एक पेंसिल को किसके अंदर रखा बच्चों? एक वाटर के अंदर रखा, तो बाहर का जो पार्ट रहेगा वो ऐसे ही रहेगा, बट अंदर का पार्ट ऐसा हमको क्या लगता है कि बेंड हो रहा है, ठीक है ना. बेंडिंग ऑफ लाइट बाय अ मीडियम, ठीक है. नाउ वी हैव क्लासिफाइड मटेरियल्स इनटू 3 टाइप्स, ओके, डिपेंडिंग ऑन कि वो लाइट को अलाउ करता है या नहीं अलाउ करता. जो लाइट को कंप्लीटली अलाउ करता है, ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स. कौन से मटेरियल बच्चों? ट्रांसपेरेंट. तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल आर दोज मटेरियल विच अलाउस completely, मतलब which allows light completely to pass through it, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट. फॉर एग्जांपल ग्लास, एयर के ट्रांसपेरेंट है, अगर ग्लास के थ्रू से हम देख सकते हैं ना बेटा, ये लाइट को कंप्लीटली अलाउ करता है पास होने के लिए, ओके. बट जो पार्शियली अलाउ करता है उसको हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट. जैसे बटर पेपर हो गया, ग्राउंड ग्लास हो गया, ये ट्रांसलूसेंट है, ओके. और जो अलाउ ही नहीं करता, बराबर है, जो मटेरियल्स लाइट को अलाउ नहीं करते, उसको हम क्या कहते हैं? ओपैक्यू, ठीक है ना बच्चों, ओपैक्यू, ठीक है. जैसे वुड हो गया, आयरन हो गया, ठीक है. अब रे ऑफ लाइट उसके थ्रू से पास होने वाला नहीं है, ओके. यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड. कितना होता है बेटा? 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड. याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट. व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड. क्लियर है? ओके. नाउ पे अटेंशन ओवर हियर. Always remember this important point. Light travels in a straight line. कैसे ट्रेवल करता है? ऐसे रे की तरह ट्रेवल करता है. कैसे ट्रेवल करता है? रे की तरह. एंड इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. और ये जो फेनोमेना है, द लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसको रे ऑफ लाइट कहते हैं, ये फेनोमेना को हम लोग कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. क्या कहते हैं बच्चा? rectilinear propagation of light. So light travels in a straight line and that phenomena, that concept is
बराबर ना बेटा, रिटर्न एज रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। तो लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, उसको हम क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। अभी रे ऑफ लाइट है, एक ओपेक्यू सब्सटेंस आया, बराबर है बच्चों, या मटेरियल आया, तो उसका शेडो बनता है ना पीछे, वो लाइट को अलाउ नहीं करता। मतलब क्या, अगर लाइट क्या होता बच्चों, अगर लाइट स्ट्रेट नहीं जाता तो वैसे चला जाता था ना बेटा, बट ऐसा नहीं जा रहा, क्यों? बिकॉज ऑलवेज लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इट विल ऑलवेज कास्ट अ शैडो ऑफ ओपेक्यू, बराबर है ना, ओपेक्यू मटेरियल, उसका एक शैडो बनता है पीछे की तरफ छोटा सा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो भी चैप्टर से रिलेटेड है, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नाउ इट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट व्हेन अ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस, ओके। When a light is incident on a polished smooth surface, the most of the incident light returns to the same medium. Okay, most of the incident light returns to the same medium. This phenomena of returning of light after striking a smooth polished surface is called as reflection of light. क्या बोलते हैं ऐसे phenomena को? Reflection of light. मिरर देखा है, डर लगा है? नहीं, ओके, वो तो आदत सी हो गई है, ठीक है ना बच्चों। तो क्या होता है, हमने अगर मिरर को देखा रहेगा बच्चों, प्लेन मिरर हो गया कुछ, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, ये सरफेस क्या करते हैं बच्चों, पॉलिश करके रखते हैं, ओके। तो पूरा सरफेस पॉलिश्ड है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, व्हेन अ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ पॉलिश स्मूथ सरफेस, बराबर है बेटा, ऊपर, ठीक है, द मोस्ट ऑफ द लाइट इंसिडेंट ऑन इट क्या हो गया, इट विल रिटर्न टू इट्स सेम मीडियम, एंड ये फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे ना कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ध्यान देना, ओके। अगर ये हमारा स्मूथ पॉलिश सरफेस है, तो जो एकदम स्ट्रेट पार्ट है, जो परपेंडिकुलर है, इसे हम कहेंगे नॉर्मल। क्या कहेंगे बच्चों, नॉर्मल। अब है ना, क्या होता है बेटा, यहाँ पे ना रे ऑफ लाइट यहाँ पे आ रहा है, यहां से रे ऑफ लाइट, इट्स लाइक दिस, और यहाँ पे मतलब इसको जाना था ऐसे, ऐसे जाना था अंदर की तरफ, बट क्या हो रहा है, आफ्टर स्ट्राइकिंग अ स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस, ये क्या होने वाला है, कि अगेन इट विल रिटर्न इन द सेम मीडियम, ओके। मतलब यहां से ऐसे आया, ओके, और यहां से अगेन ऐसे गया, समझ लो। व्हेन रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ स्मूथ पॉलिश सरफेस, द मोस्ट ऑफ द लाइट इंसिडेंट it returns to the same medium, and this phenomena of striking, of returning of light after striking a smooth polished surface is termed as reflection of light. क्या बोलते हैं ये phenomena को, reflection। और कुछ पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट, ध्यान देना बेटा। ये जो पॉइंट है ना, ओके, ठीक है, इसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब जहां पे रे ऑफ लाइट गिर रहा था, ठीक है। इसे हम कहते हैं, जो रे आ रहा है, इसे हम कहते हैं बच्चों इंसिडेंट रे। कौन सा रे बेटा, इंसिडेंट रे, ओके। आफ्टर स्ट्राइकिंग दिस सरफेस, ये रिटर्न जो रे जा रहा है, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। कौन सा रे बेटा, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इसे हम कहेंगे इंसिडेंट रे, इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और जो एकदम परपेंडिकुलर है टू द सरफेस, उसे हम कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं बेटा, नॉर्मल। क्लियर है, ओके। दिस इज विच रे, इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज नॉर्मल। ये स्मूथ पॉलिश सरफेस, इसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है, ओके। नाउ पे अटेंशन ओवर हियर, ये जो एंगल बनता है इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, ऐसे एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल इज टर्म्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल इज टर्म्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके। ये जो एंगल बनता है ये, इसे हम कहते हैं आर, एंड दैट इज टर्म्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल इज टर्म्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल इज टर्म्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल जो होता है ना बेटा, वो हमेशा किसके साथ बनना चाहिए बच्चों, नॉर्मल के साथ। क्लियर विद दिस, ओके। ये जो एंगल होता है ना बेटा, ये एंगल को हम लोग कहते हैं ग्लांसिंग एंगल। कौन सा एंगल बेटा, ग्लांसिंग एंगल, ओके। जो एंगल किसके साथ बनता है बेटा, सरफेस के साथ बनता है, ऐसे एंगल को हम कहेंगे ग्लांसिंग एंगल। तो एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द सरफेस, विद द सरफेस, ये सरफेस का जो एंगल बनेगा उसे हम कहेंगे ग्लांसिंग एंगल, ओके। कभी कभी क्वेश्चन में ना हमको ग्लांसिंग एंगल दिया होता है, तो आई फाइंड करने का हमेशा देखो, अगर यहाँ पे ये एंगल 60 है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, 60। बट कभी ग्लांसिंग एंगल सपोज कितना दिया, 40 दिया है, व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, 50। क्योंकि कैसे होता है बेटा, ये जो टोटल एडिशन होता है वो कितना होता है बेटा, 90। देखो नॉर्मल परपेंडिकुलर है ना, तो टोटल 90 हो गया, उसमें से अगर ये 40 है तो ये कितना बचा बच्चा, 50। क्लियर विद दिस, कुछ डाउट है बच्चों, समझ रहे हैं, ओके। तो ये हो गया ग्लांसिंग एंगल। क्लियर है, ओके।
अब क्या ये सर सब केसेस में ऐसे होता है? हाँ सर। अब यहाँ पे ध्यान देना बेटा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब समझ के हम है ना यहाँ पे पढ़ने वाले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, दिस हैव स्टडीड इन अवर लोअर स्टैंडर्ड आल्सो, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना। फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, दे lie in the same plane. The incident ray, the reflected ray and the normal they lie in the same plane. The incident ray, the reflected ray and the normal they lie in the same plane. Now same plane का मतलब क्या है? अब अगर हम कह रहे हैं बच्चों, ठीक है, देखो ये हमारा स्मूथ पॉलिश सरफेस है जहां पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होने वाला है। तो अगर इंसिडेंट रे हमारा ऐसे आ रहा है, बराबर है बच्चों, तो रिफ्लेक्टेड रे हमारा कुछ इस तरह जाएगा। क्लियर विद दिस? तो दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, बराबर है। तो जो नॉर्मल होगा ना बच्चों, वो यहीं पे ऐसे लाया होगा, समझ रहे हो? कैसे लाया होगा? ऐसे लाया होगा। मतलब ये जो तीनों है ना बेटा, दे लाई इन द सेम प्लेन, दे लाई इन द सेम प्लेन। कौन सा? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। ये सब कैसे ला होने वाला है? ये सब लाई कैसे होने वाला है? सेम प्लेन में ला होगा। कहां पे ला होगा बच्चों? सेम प्लेन में, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है बच्चों, कुछ इस तरीके से, दे लाई इन द सेम प्लेन। ऐसे नहीं कि मतलब देखो, अभी नॉर्मल तो ऐसे भी हो सकता है, नॉर्मल तो ऐसे भी जा सकता है ना बेटा, बट ये ऐसे नहीं जाएगा नॉर्मल। क्लियर विद दिस? बिकॉज दे लाई इन द सेम प्लेन। मतलब कंफर्म है, अगर ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, तो नॉर्मल है ना हमेशा ऐसे ही होगा, ना कि ऐसे होगा। कि नॉर्मल ऐसे भी देखोगे तो भी वो सरफेस को परपेंडिकुलर ही है बच्चों, बट दे लाई इन द सेम प्लेन। ये फर्स्ट पॉइंट समझा। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। एंड सेकेंड वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है पता है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमेशा द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। The angle of incidence is equals to the angle of reflection. The angle of incidence is equals to the angle of reflection. ठीक है, मतलब यहाँ पे I और R हमेशा दोनों क्या होंगे? इक्वल। क्या ये सिर्फ प्लेन के लिए होता है या सारे सरफेस के होता है? सारे सरफेसेस के लिए। देखो अब फॉर एग्जांपल सपोज हमारा ये सरफेस ऐसा है, बराबर है बच्चों? ओके, अब ध्यान देना बेटा, तो इसका जो नॉर्मल होगा ना, वो इसके सेंटर से पास होगा ऑलवेज। कोई भी सरफेस अगर कर्व होगा ना, तो जो नॉर्मल होता है वो हमेशा कहां से पास होता है? सेंटर से, ठीक है। ये हमने बेसिक सर्कल के प्रॉपर्टीज में पढ़ा है, ठीक है ना बेटा? ओके, तो अगर हमारा इंसिडेंट रे कुछ इस तरीके से आ रहा था, तो कंफर्म है रिफ्लेक्टेड रे कुछ ऐसा जाएगा। समझ रहे बेटा? क्लियर विद दिस? ऐसा जाएगा। मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा नॉर्मल के साथ और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा, वो हमेशा क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा बच्चों? सेम। ठीक है बच्चों? क्लियर विद दिस? ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना बेटा। बट वहीं पे हमारा सरफेस अगर ऐसा होता, ठीक है ना बेटा, हमारा सरफेस अगर ऐसा होता, ठीक है, तो सपोज इसका नॉर्मल कहां पे होता? अगर हमने इसको यहां पे पॉलिश करके रखा है, क्लियर है? ओके, तो यहां पे क्या होता बच्चों? ये इसका नॉर्मल कुछ ऐसा होता, ठीक है। सो जो रे ऑफ लाइट है ना, यहां पे ध्यान दे बेटा, अब रे ऑफ लाइट है ना यहां से सपोज ऐसा जा रहा है, ठीक है, तो क्या होता? ये अगेन यहां पे आता रिफ्लेक्ट होके, क्योंकि इसका सेंटर सपोज यहां पे है, तो इसका ये नॉर्मल हो गया। क्या हो गया? ये इसके लिए क्या बना बच्चों? नॉर्मल। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ना, नॉर्मल हमेशा सेंटर से ड्रॉ करने का। कहां से? ये सर्कल, ये पॉइंट, ये जो आर्क है उसका सेंटर सपोज यहाँ पे, तो जो सेंटर से लाइन पास होगा वो नॉर्मल होगा, ठीक है ना। तो ये आपको ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे रहता, तो ये हो गया आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये दोनों क्या होगा बच्चों? सेम। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, and the angle of incidence is equals to the angle of reflection. Cleared with this? Okay, कुछ डाउट है यहाँ पे? पक्का समझा? Okay, yes, copy. Yes बच्चों, now we are going to start with the concept of mirror. ठीक है? Now what is mirror? Mirror is a reflecting surface. Reflection के लिए जो सबसे important surface पार्ट होता है, दैट इज मिरर। व्हाट इज मिरर? इट इज नथिंग बट अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, अब कैसे करते बेटा रिफ्लेक्टिंग सरफेस? कैसे बनाते? अब सपोज इसको मिरर कैसे बनाएंगे? ये भी ग्लास का ही पार्ट होगा,
नीचे क्या करते हैं बच्चा, सिल्वर से पॉलिश करके रख देते हैं, पूरा सिल्वरिंग कर देते हैं, और ऊपर क्या करते हैं बच्चों, ठीक है, अच्छे से पॉलिश करते हैं। नीचे क्या रहता है, सिल्वर रहता है, ठीक है ना बेटा, क्लियर है। और ऊपर क्या रहता है बच्चों, पॉलिश, समझ रहा है ना, क्लियर है। तो ऐसे कंसेप्ट को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, मिरर, ठीक है ना बेटा। तो मिरर इज नथिंग बट अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो रेज ऑफ लाइट को क्या करेगा बेटा, रिफ्लेक्ट करेगा। और बेसिकली मिरर कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप के। एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है कॉन्केव मिरर, और एक क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा, प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना बच्चों। प्लेन मिरर में क्या होता है, अब रे ऑफ लाइट अगर इंसिडेंट होता है ना, ठीक है, तो वैसे ही रे ऑफ लाइट जिस तरीके से आ रहा है वैसे ही जाएगा, क्लियर है, ओके। नाउ उसके लिए ना बच्चों ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब ये सरफेस को हमने पॉलिश करके रखा है अंदर वाले को, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ये हमारा कौन सा सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, क्लियर विद दिस, ओके। कॉन्केव के लिए अंदर वाला पार्ट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ओके, और कॉन्वेक्स के लिए बाहर वाला पार्ट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, याद रखना। कॉन्केव के लिए अंदर, कॉन्केव, केव मतलब क्या है बेटा, अंदर, तो अंदर वाला पार्ट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बराबर है, मतलब ये सरफेस को पॉलिश करके रखा है, रे ऑफ लाइट ये सरफेस पे गिरने वाला है अंदर वाले पार्ट पे, ठीक है ना, बाहर से सिल्वरिंग करके रखा है, ठीक है, ओके। और यहाँ पे क्या होता है, बाहर वाला पार्ट इज कौन सा सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको पॉलिश करके रखा है। ये हमारा आईएल मतलब इंसिडेंट रे ऐसे जा रहा है, कैसे आ रहा है, इंसिडेंट रे ऐसे, ठीक है ना, ओके। नाउ प्लेन मिरर कैसे इमेज फॉर्म करता है, याद रखने का, द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज, ये 3 वर्ड याद रखना, EVS, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। EVS का मतलब इज इरेक्ट, मतलब जैसा है वैसे। जब हम खुद को बेटा मिरर में देखते हैं तो आई एम स्टैंडिंग लाइक दिस, ऐसे ही आएगा, कि उल्टा दिखेगा, इन्वर्टेड दिखता है क्या, नहीं। तो अगर जैसा है वैसे ही दिख रहा है, दैट इज इरेक्ट। अगर उल्टा दिखेगा तो, अगर ये हेड ऊपर है, पैर नीचे, बराबर है ना, फुट नीचे, तो क्या उल्टा दिखेगा तो होता है इन्वर्टेड, और जैसे वैसे दिखेगा तो क्या होगा बच्चा, इरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, V का मतलब वर्चुअल एक्चुअली में वहां पे होता नहीं है बट दिख रहा है, इसलिए उसको कहते हैं वर्चुअल मतलब इमेजिनरी, ओके। और S का मतलब क्या होता है, सेम साइज, क्या होगा बच्चों, सेम साइज। तो याद रखने हैं, the image formed by plane mirror is always erect, virtual and same size, EVS, clear है, okay। और एक important point, it is also laterally inverted, कैसे होंगे, laterally inverted, मतलब देखो अभी ऐसे मैंने यहाँ पे R लिखा है, तो ये मिरर में अगर आप रखोगे मिरर में, ठीक है ना, सपोज अगर यहाँ पे बीच में अज्यूम करो ऐसे मिरर होता, ठीक है, तो ये R कैसे दिखता है, ऐसे उल्टा दिखता है ना बेटा, तो इसको बोलते हैं laterally inverted। क्या बोलते हैं, laterally inverted, clear with this, सिर्फ inverted, उल्टा सिर्फ inverted बोलेंगे, longitudinally inverted बोलेंगे तो ऐसे, ये ऊपर है तो ये नीचे, दिस इज ये टोटली इन्वर्टेड। लेटरली मतलब अलोंग द, देखा ना बेटा, ये ऐसे इन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे कंसेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, लेटरली इन्वर्टेड, याद रहेगा। तो इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज इरेक्ट, वर्चुअल एंड ऑफ सेम साइज एंड इट इज लेटरली इन्वर्टेड, क्लियर विद दिस। इसकी इमेज फॉर्मेशन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल, क्लियर है, ओके। बट याद रखना बेटा, कॉन्केव मिरर क्या करता है, जो रे ऑफ लाइट यहाँ पे आता है ना, वो क्या करता है बेटा, उसको अगेन क्या करता है, अभी जैसे रे ऑफ लाइट यहाँ से ऐसे गिरेगा ना, तो इट विल मीट एट अ पॉइंट, मतलब ये कह रहा है कन्वर्ज कर रहा है, इसलिए इसका नाम दिया कॉन्केव का, कन्वर्ज कर रहा है, रे ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे लेके आके कन्वर्ज कर रहा है, इसलिए इसको कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कौन सा मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। बट ये क्या करता है, कॉन्वेक्स क्या करता है, रे ऑफ लाइट इस के ऊपर गिरेगा ना तो उसको दूर फेंकेगा, ये उसको पास लाता है, ये इसको दूर फेंकेगा, इसलिए इसको नाम दिया डाइवर्जिंग मिरर। कौन सा मिरर बच्चों, डाइवर्जिंग मिरर। तो कॉन्केव का नाम क्या है बेटा, कॉन्केव मिरर इज आल्सो टर्म्ड एज कन्वर्जिंग मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर इज आल्सो टर्म्ड एज डाइवर्जिंग मिरर, क्लियर विद दिस। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगर बाहर का सरफेस सिल्वरिंग, अंदर का सरफेस पॉलिश्ड है, रे ऑफ लाइट अंदर गिरेगा तो कॉन्केव मिरर। अगर बाहर का सरफेस पॉलिश्ड है, पॉलिश करके रखा बाहर के सरफेस को, इट इज कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। एंड दिस इज प्लेन मिरर। व्हाट इज मिरर, इट्स अ मिरर इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एनी डाउट ओवर हियर, ठीक है ना। तो बेसिक कंडीशंस है। अब यहाँ पे ध्यान देना बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ स्पेरिकल मिरर, ठीक है ना। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एक इसको ना 3 डायमेंशन में अज्यूम करना, तो आपको एक स्फीयर दिखेगा, बराबर है ना बेटा। अगर आप 2D में देखोगे तो आपको सर्कल दिखता रहेगा, बट 3D में देखोगे तो क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, स्फीयर। तो स्फीयर का उसमें से एक पार्ट निकाला है, सपोज ये पूरा ऐसा, अगर आप पूरा देखोगे ऐसा, तो ये पूरा आपको ऐसा क्या दिख रहा है बेटा, स्फीयर। उसमें से हमने क्या किया, ये पार्ट निकाला, तो ये जो पार्ट है ना, दैट पार्ट इज मिरर। तो ये हमारा बनेगा स्पेरिकल मिरर। कौन सा मिरर, स्पेरिकल मिरर। तो व्हाट इज एक्चुअली, अभी अगर स्पेरिकल मिरर है, दिख रहा ना बेटा, तो ये भी किसका पार्ट है, स्पेरिकल मिरर भी किसका पार्ट है, एक स्फीयर का ही पार्ट है। स्पेरिकल मिरर भी किसका पार्ट है, एक स्फीयर। 2 टाइप के मिरर, प्लेन और स्पेरिकल। स्पेरिकल में 2 टाइप, एक होता है कॉन्केव और एक होता है कॉन्वेक्स। तो स्फीयर का पार्ट है ना स्पेरिकल मिरर, ओके। तो यहाँ पे अगर ये स्फीयर होगा तो स्फीयर का कोई पॉइंट होता है, दैट पॉइंट
जो सबसे सेंटर पे होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। तो यहाँ पे व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। मिरर किसका पार्ट है, स्फीयर का, और वो स्फीयर के जो पार्ट है दैट इज टर्म्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट इज टर्म्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम बोलते हैं चिच्ची, दैट इज सीसी, सॉरी, ठीक है ना बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है बेटा। व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, बराबर है बच्चों। मिरर किसका पार्ट है, स्फीयर का पार्ट है, और उस स्फीयर के सेंटर को हम क्या कहेंगे बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट पोल, अगर मिरर है ना, यहां से लेके यहां तक का ही मिरर है, बाद में तो ये एक इमेजिनरी स्फीयर हमने ड्रॉ करके रखा है, ओके। अब ये दिख रहा है बेटा, ये क्या है बेटा, मिरर। अब ये जो मिरर, सिर्फ मिरर का जो सेंटर होगा ना, दैट इज टर्म्ड एज पोल एंड रिटन एज पी, ठीक है ना बेटा, ओके। ये जो मिरर है ना, मिरर, उसका सेंटर को हम लोग क्या कहेंगे, पोल, क्या कहेंगे बेटा, पोल। तो व्हाट इज पोल, पोल इज डिफाइंड एज द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज टर्म्ड एज पोल, the center of spherical mirror is termed as pole, cleared with this, okay। now principal axis, okay, ये जो ray of light जा रहा है ना, ये ray of light बोल रहा हूं, ये जो लाइन जा रहा है ना बेटा, ये लाइन को हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको हम कहते हैं पा, क्या कहते हैं बेटा, पा, प्रिंसिपल एक्सिस। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज टर्म्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इस टर्म्ड एज कौन सा एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कौन है बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस। तो यहाँ पे वही कहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल, मतलब यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा बच्चों, दैट डिस्टेंस इज टर्म्ड एज आर, और इसको हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहेंगे बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहेंगे बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज टर्म्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके। नाउ व्हाट इज फोकस, अगेन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर, ठीक है ना। कॉन्वेक्स के लिए हम गोइंग टू एक्सप्लेन द सेम कॉन्सेप्ट, सिर्फ थोड़ा सा, कॉन्केव का फोकस इस तरफ होगा, कॉन्वेक्स कॉन्केव का फोकस इस तरफ है, कॉन्केव का फोकस उस तरफ होगा, कॉन्वेक्स का, सॉरी, ठीक है ना बेटा। व्हाट इज फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर, द रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर एंड मीट इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, बराबर है, एट अ सिंगल पॉइंट, एंड दैट सिंगल पॉइंट इज टर्म्ड एज फोकस। सर नहीं समझा, एक्सप्लेन, पे अटेंशन हो भैया। एक रे ऑफ लाइट है, वो ऐसे जा रहा था, ये हमारा रे ऑफ लाइट है, बराबर है। ये हमारा कौन सा रे है, इंसिडेंट रे, कौन सा रे बेटा, इंसिडेंट रे। नाउ सर इज गोइंग टू आस्क एकदम सिंपल क्वेश्चन, बेटा इसका नॉर्मल कहां होगा, ये सरफेस का। सर अगर सरफेस प्लेन है ना तो नॉर्मल परपेंडिकुलर, और सरफेस स्फेरिकल रहेगा ना तो नॉर्मल कहां से पास होता है, सेंटर से। क्यों, बिकॉज अगर सरफेस अपना स्फीयर है, मतलब सर्कल में, बराबर है ना, तो ये कौन है बेटा, टेंजेंट हो गया। तो टेंजेंट को जो परपेंडिकुलर होता है उसी को तो नॉर्मल कहते हैं ना, जो कहां से पास हो रहा है, सेंटर से। तो ये ना नॉर्मल है, ध्यान देना बेटा, ये कौन है बेटा, नॉर्मल। फॉर दिस रे ऑफ लाइट हमारा ये पॉइंट पे गिर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर विद दिस, ओके। अभी यहां पे ध्यान देना, क्लियर है, ओके। तो ये हमारा इंसिडेंट रे था, ये हमारा क्या था, नॉर्मल। ये क्या बनेगा, एंगल ऑफ क्या बनेगा, इंसिडेंस, जिसको हम क्या कहते हैं, आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहेंगे बेटा, आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बराबर है। तो ये रे ऑफ लाइट को कुछ इस तरीके से ऐसे करेगा, अब रे ऑफ लाइट को बाहर नहीं फेंकेगा, अंदर की तरफ लेके आएगा, बराबर है। मतलब रे ऑफ लाइट क्या आ रहा है, ऐसे कुछ अंदर की तरफ आएगा, बराबर है, सच दैट ये दोनों एंगल, ये और ये एंगल क्या होना मांगता है, इक्वल होना मांगता है। अगर ये आई है तो ये भी आए, बेसिकली ये आर होता है बट ये आई होगा, ओके। अब आराम से पॉइंट समझना, द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये जो रे ऑफ लाइट है, ये प्रिंसिपल एक्सिस को कैसे पिक्चर, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर, मतलब यहां से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है फ्रॉम अ मिरर एंड मीट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने पॉइंट पे मिल रहा है, एंड मीट इन द फ्रंट ऑफ अ मिरर एट अ सिंगल पॉइंट एंड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। When a ray of light traveling parallel to principal axis
the ray of light traveling parallel to principal axis get reflected from the mirror and meet in front of the mirror at a single point on the principal axis, and that point is termed as focus. क्या बोलते हैं उसको? फोकस. क्या बोलते हैं बेटा? फोकस. व्हाट इज फोकस? ये वाला पॉइंट. ठीक है ना बेटा? बेसिकली डेफिनेशन क्या है? द रेज ऑफ लाइट ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट एंड मीट in front of the mirror on the principal axis, and that point is termed as focus. और फोकस से लेके जो पोल का लेंथ होगा, कहाँ का पोल, जो डिस्टेंस होगा फोकस से लेके पोल का जो डिस्टेंस होगा उसे हम कहेंगे छोटो f, एंड दैट छोटो f इज टर्म्ड एज फोकल लेंथ. क्या कहते हैं बेटा उसको? फोकल लेंथ. क्या कहते हैं उसको? फोकल लेंथ. Cleared with this? What is focal length? Distance between the focus and the pole. What is focal length? Distance between the focus and the pole. The distance between the focus and the pole is termed as focal length. Cleared with this? Okay. अब फोकस है ना एग्जैक्टली दोनों के बीच में होता है. मतलब फोकल लेंथ that is f is equals to r by 2. फोकस है ना दोनों की कहां पे होगा बच्चा? बीच में होगा. तो फोकल लेंथ दैट इज f इज इक्वल्स टू r बाई 2, बिकॉज ये इसका हाफ है. किसका? ये डिस्टेंस का. ये डिस्टेंस को क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू r बाई 2. क्लियर्ड विद दिस? देयर आर सम इंपॉर्टेंट, दिस आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू मिरर. ये कॉन्सेप्ट समझा बच्चों? तो क्या क्या पढ़ा? सेंटर ऑफ कर्वेचर. द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ व्हिच मिरर इज अ पार्ट इज टर्म्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर. What is pole? The center of the spherical mirror is termed as pole. Principal axis, the straight line passing through pole and center of curvature is termed as principal axis. Radius of curvature, the distance between the center of curvature and the pole is termed as radius of curvature. Focus of concave mirror, the radius of light, the rays of light parallel to principal axis get reflected from the mirror and meet in front of the mirror at a single point, and that point is termed as focus. The distance between the focus and pole is termed as focal length. Focal length is equals to r by 2. Cleared है? Okay. मैं यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आगे मैं एक्सप्लेन भी करूंगा. अभी फिलहाल याद रखना, जो कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ होता है वो होता है नेगेटिव, और जो कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ होता है वो होता है पॉजिटिव. ओके, फिलहाल याद रखो. ठीक है, आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन हाउ. याद रखना, इसका फोकल लेंथ नेगेटिव, उसका पॉजिटिव. याद कैसे रहे किसका नेगेटिव किसका पॉजिटिव? कॉन्वेक्स में लास्ट में क्या दिख रहा है? एक्स दिख रहा है. इसको थोड़ा सा घुमाओ, आपको प्लस दिखेगा. देखो ना, क्लियर है ना? तो कॉन्वेक्स पॉजिटिव, कॉन्केव का फोकल लेंथ क्या होगा? नेगेटिव. क्लियर है? कॉन्केव मिरर क्या करेगा? रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज करेगा. क्या करेगा? कन्वर्ज. और कॉन्वेक्स मिरर रेज ऑफ लाइट को क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा. क्या करेगा? डाइवर्ज. एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान देना बेटा, किस तरीके से. अब जैसे रेज ऑफ लाइट यहाँ पे ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है, बराबर है? ये हमारा कौन है? प्रिंसिपल एक्सिस. तो ये क्या करेगा? कॉन्केव उसको है ना यहाँ पे लेके आएगा अंदर की तरफ, मतलब कन्वर्ज कर रहा है. कहीं से भी रे ऑफ लाइट आएगा ना तो अगेन क्या करेगा? उसको कन्वर्ज करेगा. जैसे यहाँ पे रे ऑफ लाइट गिरेगा तो यहाँ पे कन्वर्ज करेगा. बट कॉन्केव क्या, कॉन्वेक्स क्या करता है? अभी ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अब रे ऑफ लाइट सपोज यही रे ऑफ लाइट पकड़ लेते हैं, ये रे ऑफ लाइट है हमारा, ऐसे जा रहा है. ठीक है ना बेटा? तो ये क्या करेगा? ये उसको डाइवर्स करेगा ऐसा. अगर रे ऑफ लाइट यहाँ पे गिरा ना तो उसको क्या करेगा बच्चों? डाइवर्स. इसीलिए इसे कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर और इसे कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि इसका नॉर्मल इस तरफ मिलेगा, क्योंकि इसका सेंटर उस तरफ है ना और इसका सेंटर इस तरफ है. क्लियर विद दिस? ये समझा बच्चों? ओके, यस, राइट, कॉपी. ओके, सो एक अच्छा नोट्स बनाना और कॉपी करना अच्छे से इसको. नेक्स्ट टाइम विल बी स्टार्टिंग विद इमेज फॉर्मेशन, कि इमेज एक्चुअली में कैसे फॉर्म होता है कॉन्केव और कॉन्वेक्स का. ठीक है बच्चों, टिल देन थैंक यू, बाय, टेक केयर, जय हिंद.